सेब ले लो, सेब 100 का 2 सेब। सेब खाओ, सेहत बनाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ। सेब ले लो, सेब। सेब ले लो, सेब। सेब ले लो, सेब। सेब ले लो, सेब। सेब 1 किलो सेब दे दीजिए। जल्दी दीजिए भाई। रुको बहन। प्लीज साहब ऐसा मत करो, प्लीज साहब ऐसा मत करो, प्लीज साहब ऐसा मत करो। जाने दो भाई, रो नहीं, इनका तो काम ही सबको सताना है। मैं क्यों ना परेशान हूँ, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपना माल छुटवा सकूं या नया माल खरीद सकूं। अगर तुम कहो तो एक औरत है जो पैसे देती है, अगर तुम चाहो तो बात करा दूं, लेकिन वह सूद लेती है। सूद? रुको बहन, मुझे भी ले चलो। ठीक है। ये लो बहन, इस महीने का सूद। ठीक है, इस महीने तो मैंने एडजस्ट कर लिया, लेकिन अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे मेरा पैसा टाइम पे मिल जाना चाहिए। तुम हर महीने अपनी परेशानियां ना बताया करें। इस महीने पगार लेट मिली, इसलिए थोड़ी देर हो गई बहन। 17 तारीख? आज 17 तारीख है। 17 जब सूद अदा नहीं किया जाता तो लेते क्यों हो? मजबूरी थी बहन, इसलिए लेना पड़ा। ठीक है ठीक है, अब बकवास ना करो, जाओ यहाँ से। बंद करो ये काम। मैंने तुम्हें कितनी बार मना करा है लोगों को सूद पे पैसे ना दो। क्यों ना दूं मैं लोगों को पैसे? मैं उनकी मदद करती हूँ, उनके बुरे वक्त में उनके काम आती हूँ। ऐसे ऐसे मदद करती हो लोगों की? इसे मदद करना नहीं बल्कि लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाना कहते हैं। तुम्हें पता है इसकी पकड़ बहुत बुरी है, हराम है ये, हराम। ना सिखाओ मुझे हराम और हलाल। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। बताओ कैसे आना हुआ? इन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी, इनके फ्रूट म्युनिसिपल वाले ले गए। ठीक है, मैं पैसे तो दे दूंगी, लेकिन मुझे हर महीने मेरा सूद मिल जाना चाहिए। ठीक है। रुस्मा जाओ पैसे लेके आओ। जी अम्मी। लो अम्मी। इनको दे दो। जज़ाकल्लाह। अम्मी, आपने गलत किया। क्या गलत किया मैंने? वो आंटी जो आई थी उन्होंने पूरे पैसे दे दिए थे, फिर भी आप उनसे पैसे ले रही हो। उन्हें मालूम नहीं और आप उनका फायदा उठा रही हो। तुम चुप करो और जाओ यहाँ से। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं जी, ये तो है ही ऐसी। सुधर जाओ, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। जल्दी आओ। ये भी नहीं आ रही इसके बाद। और तू अस्सलामु अलैकुम। चलो आओ बेटा, बैठो।
खुशी बेटा, मैं तुम्हारे लिए किचन सेट लाया हूँ और आरिफ तुम्हारे लिए डॉक्टर सेट। अब्बू ये बहुत अच्छा है। खुशी बेटा, तुम्हें तो बुखार है। नहीं अब्बू मैं ठीक हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ अपनी सहेली के साथ खेलने। चलिए अब्बू। नया महीना भी शुरू हो रहा है और कर्ज भी अदा करना है। जी जल्द से जल्द कर्ज अदा करें वरना हम कर्ज के बोझ में दब जाएंगे। तुम फिक्र ना करो, मैं जल्द से जल्द कर्ज अदा कर दूंगा। सुधर जाओ, ये पैसा तुम्हारा ही घर चलाएगा। बस हुआ जी, आप कमा ही कितना लेते हैं? पैसे ले रही हूँ अपनी बेटियों के लिए, उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए। किसी की तकलीफ का फायदा उठाकर तुम अपनी बेटियों का अच्छा मुस्तकबिल नहीं बना सकती। आप कमा ही कितना लेते हैं? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ये लो बहन, इस महीने के सूद और इसके पैसे। ठीक है, अगली बार से और जल्दी देना। क्यों क्यों बहन, अगली बार क्यों? मैंने तो सारे पैसे इसी महीने अदा कर दिए। तुम रोड पे फ्रूट बेचने वाले होते ही ऐसे, हिसाब किताब याद रहता ही नहीं है और कहते हैं कैसे पैसे। अब जाओ यहाँ से। अम्मी, वो उन्होंने पूरी रकम अदा कर दी, आप भूल रही हो। तुम चुप करो और जाओ यहाँ से। हाँ अम्मी, ये तो है ही ऐसी, लगती नहीं है मेरी बहन और आपकी बेटी। मैं पेट वाला करवा दूँ, पेट वाला। तुम चुप रहो। अब तुम दोनों चुप हो जाओ और मुझे मार्केट जाने दो। उसको बंद करवा दो, हमें मन से कर दे। हेलो। अम्मी ये भाई की बेटे है, मैं उसे यहाँ रख दूँ उठा के? ठीक है बेटा रख दो, लेकिन अभी आपकी तबीयत खराब है, जाकर थोड़ा आराम कर लो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्बू मैं पानी लेकर आऊँ? लाओ बेटा। खुशी बेटा उठो, खुशी बेटा उठो, खुशी खुशी उठो बेटा, उठो खुशी। तुम इसका ध्यान रखो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, देखिए मेरी बेटी बेहोश हो गई है। हेलो। आइए देखिए डॉक्टर साहब, इसे क्या हुआ है? इसे लेकर आइए इधर। हेलो। सीधी मत, अरे सीधी हो जा। अरे
जल्दी रखो उसको। बिगड़ गया। हेलो, बहुत बुरा। देखिए डॉक्टर साहब से क्या हुआ है। देखिए आपकी बेटी को नमूनिया हो गया, आप जल्द से जल्द जाके दवाई लेके आइए। हटो, तू उधर हो। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? इस महीने का सूद कब दोगे? क्यों बहन, मैंने तो अगली बार ही अदा कर दिया था। तो ये कैसे पैसे? ये दो मेरी मेरे बेटी की पैसे। दवाई के पैसे बहन, प्लीज तुम्हारी ऐसा मत बेटी करो। मरती है तो मरे, मैं क्या करूँ उससे? ऐसा मत करो। वो आए नहीं। माइक को बोलो, पागल हो गई क्या? डॉक्टर साहब इसे क्या हुआ है? माफ कर दीजिए, मैं आपकी बेटी को नहीं बचा पाया। खुशी बेटा उठो, खुशी खुशी बेटा उठो, खुशी बेटा उठो, खुशी अब मुझे पानी कौन पिलाएगा? खुशी बेटा उठो, उठ जा, हट जा। अम्मी देखो ना, ये जेवर कितने अच्छे हैं, आप मुझे दिलाएंगी ना? हाँ बेटा लेंगे। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है। जो तुमने किया एक दिन तुम्हारे सामने जरूर आएगा। ये दुनिया मकाफत अमल है, देखकर हैरान ना होना, तुम्हारे सामने जरूर आएगा एक दिन। छोड़ो ना अम्मी, देखो ये कैसा लग रहा है, ये मुझे दिलाना, मैं ऐसा मेकअप करूंगी और ऐसे तैयार होंगी। हाँ भाई, जो चाहिए वो ले लेना। इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? मेरी बेटी की शादी है, धूमधाम से करूंगी, इतना दहेज दूंगी कि पूरा गांव देखता रह जाएगा। तुम नहीं सुधरोगी। अप्पी, अब्बू सही कह रहे हैं। तुम चुप करो, तुम ना वाला करो हमारे बीच में। अब तुम दोनों चुप हो जाओ, आखिर शादी को रह ही कितने दिन गए, शादी की तैयारी करनी है, हटो यहाँ से। यहाँ रखो, यहाँ रखो, संभाल कर रखो, हर एक चीज ब्रांडेड है, ब्रांडेड। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अम्मी बारात आ गई। ठीक है। अरे तुम कहाँ आ रही हो? जाओ रुस्मा को लेके आओ और बिठाओ उसे यहाँ। आग आग अम्मी, आग बचाओ, आग अम्मी, आग बचाओ। परिवार के लोग हॉस्पिटल में। डॉक्टर कैसी है मेरी बेटी? देखिए आपकी बेटी कुछ ज्यादा ही जल चुकी है, उसका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप जाके दवाई लेके आइए। आप मेरी बेटी को बचा लीजिए और मेरी बीवी को माफ कर दीजिए। अब्बू, आप इनसे माफी क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि ये डॉक्टर और कोई नहीं, वही फ्रूट वाले का बेटा है जिसे तुम्हारी माँ ने कर्ज दिया था। और अम्मी ने धोखे से इनसे ज्यादा पैसे भी ले लिए थे।
मेरी बेटी को बचा लो, मुझे माफ कर दो। देखिए, मेरी बहन तो इस दुनिया में नहीं रही, मैं उसे तो नहीं बचा पाया, लेकिन मैं आपकी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो, मैंने कहा था सुधर जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। कहाँ है हमारी बेटियों का मुस्तकबिल? कहाँ है तुम्हारे हराम की कमाई से जमा करा हुआ दहेज? वक्त किसी का उधार नहीं रखता, जो दिया था वो सूद समेत वापस मिला। मुझे माफ कर दो, मेरी बेटी को बचा लो। तुमने सही कहा था, मेरे अमाल मुझसे मिलने आए। जो मिला है तूने दिया है, जो करे तू सब है अच्छा, जो बुरा है मैंने किया है। अब कोई गर्ज नहीं है, दिल का सकून है तू है खुदा। अब कोई गर्ज नहीं है, दिल का सकून है तू है खुदा। तू है खुदा, तू है खुदा, तू है खुदा। दिल से हुई है जो भी खता है, कर माफ मुझको, यही इल्तिजा है। पल पल हर दम एक तू हम दम, बस दिल यही पुकारे। मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। अम्मी, ये डॉक्टर क्या कह रहे हैं? बताइए ना, मुझे क्या हुआ है? कैसी दिख रही हूँ मैं? कुछ नहीं हुआ अप्पी। नहीं, मेरा चेहरा नहीं अम्मी, नहीं मेरा चेहरा अम्मी। अप्पी कुछ नहीं हुआ अप्पी, नहीं अप्पी कुछ नहीं हुआ। साकिरा, मुझे माफ कर देना, मजाक उड़ाया था ना, इसीलिए मुझे इसकी सजा मिली। मुझे माफ कर देना साकिरा। नहीं अप्पी, नहीं मुझे नहीं जीना। अब नहीं, मुझे नहीं अप्पी, नहीं मुझे नहीं। रुस्मा, मैंने सब कुछ खो दिया, कुछ ना हासिल हुआ मुझे। मैंने अपनी बेटी का दहेज का सामान नहीं, उसकी मौत का सामान इकट्ठा किया था। इबरत हासिल करो मुझसे, वरना एक दिन मेरी तरह तुम्हारा भी घर जलेगा। मत खाओ सूद, दूर रहो सूद से, मत खाओ। गुनाह गूंगे नहीं होते, उन्हें जब भी मौका मिलता है वो अपने हाथ में मंगवाते अमल की लाठी इंसान के सिर पर आ बरसते हैं। ये वो अल्लाह की लाठी है जो बेआवाज है, लेकिन इंसान को लम्हे में ठिकाने लगा देती है। मत खाओ सूद, दूर रहो सूद से। हलाल कमाई इंसान खाता है, हराम कमाई इंसान को खाती है। मत खाओ सूद, दूर रहो सूद से, वरना मेरी तरह एक दिन तुम्हारा भी घर चलेगा। अगर तुम सूद खाओगे तो याद रखना, तो उस अल्लाह से और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार रहना। सूद रेशम के फांसी के फंदे की तरह होता है, जो पहले मज़ा देता है फिर सज़ा देता है, जिसमें सूद देने वाला और सूद लेने वाला दोनों गुनाह में बराबर के शरीक होते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात में मैंने दो आदमी देखे, वो दोनों मेरे पास आए और मुझे बैतुल मुक़द्दस में ले गए। फिर हम सब वहाँ से चले, यहाँ तक कि एक खून की नहर तक आए। खून की नहर के किनारे एक शख्स खड़ा हुआ था, नहर के बीच भी एक शख्स खड़ा हुआ था। नहर के किनारे खड़े होने वाले शख्स के सामने पत्थर पड़े हुए थे। बीच नहर वाला आदमी जैसा ही वो चाहता था कि बाहर निकल आए, तो बाहर वाला शख्स उसके मुंह पर पत्थर खींचकर मारता और वह शख्स जहाँ था फिर वहीं लौट जाता। मैंने अपने साथियों से पूछा कि ये कौन है, तो उसका जवाब ये दिया कि नहर में तुमने जिस शख्स को देखा था वो सूद खाने वाला इंसान है। अल्लाह आपको और हमें इस सूद जैसे गुनाहों से महफूज रखे और सही तरीके से ज़िंदगी जीने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।